प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह फैमिली। आज हमारे फास्टिंग का दूसरा दिन है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस फास्टिंग प्रेयर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एम्पावरिंग फास्टिंग प्रेयर है। ये वो मोमेंट है जहाँ हम अपने स्पिरिट में पावर खोलेंगे, शक्ति खोलेंगे, बंधुआई से छुड़ाए जाएंगे, बंधन से आज़ाद होंगे, अभिशाप मुक्त होंगे, जुआ टूटेगा, वंशज अभिशाप तोड़ा जाएगा। इसलिए आप मुझे निरंतर फॉलो करें। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे, बहुत सारी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई वीडियो मिस होता है, वापस जाके देखें कि मैंने क्या सिखाया, क्या समझाया, क्योंकि ये फर्स्ट वीक हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा और जिस बात को आप नहीं समझेंगे उसे आप तोड़ भी नहीं पाएंगे। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना आपके ज्ञान, आपके अंडरस्टैंडिंग के अधीनता में रहता है। जो आप समझते नहीं वो आप कभी क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बातों को ध्यान से सुने, समझें और फिर मेरे संग जुड़कर प्रार्थना करें। अधिकतर मसीही जीवन में जो खासकर संघर्ष होता है आत्मा में बढ़ने का, उन सारे विषय को लेकर मैं टीचिंग दूंगी और हम प्रे भी करेंगे। मसीह पोजेस्ड नहीं होते हैं, जिनके अंदर होली स्पिरिट है और जो पवित्र आत्मा पाए हैं या वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, चर्च जाते हैं, विश्वास करते हैं, वो डीमन पोजेस्ड नहीं होते। लेकिन उनके माइंड में दुर्ग होता है, किला होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड उसे ग्रोथ नहीं लेने देता। एक जगह उसके जीवन को रोक देता है, उसे बढ़ने नहीं देता और बहुत सारे झूठ, बहुत सारे बिहेवियरल डिफेक्ट के वो शिकार हो जाते, विक्टिम हो जाते हैं और शैतान इन सारी स्थिति का अपर हैंड लेता है, इस्तेमाल करता है और विश्वासियों को दबा के रखता है और परमेश्वर की जो परिकल्पना है वो कभी सार्थक नहीं होता। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड? इट इज अ रॉन्ग माइंडसेट और अ थॉट पैटर्न दैट हैज द फोर्टिफिकेशन ऑफ डीमन एंड दे रिमेन इन दोज रॉन्ग थॉट पैटर्न। अर्थात ये एक गलत मानसिक दशा बोलिए या एक विचारधारा जिसका जो नींव है, बुनियाद है या जड़ है, वो दुष्ट आत्माओं में आधारित है और इन सारे झूठ और इन बंधनों में वो व्यक्ति अपने माइंड में कैप्टिवेटेड रहता है। जब हम उद्धार पाते हैं, हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं यीशु को और मुंह से अंगीकार करते हैं और उसी समय हमें सैल्वेशन मिलता है, अर्थात हमारे पाप से हम मुक्ति पाते, क्षमा मांग पाते हैं। लेकिन बाइबल साथ में ये भी कहता है कि हमारे मन को रूपांतरित होना है, नया बनना है। रिन्यूअल ऑफ माइंड के बारे में कहा जाता है। अगर माइंड रिन्यू नहीं होगा तो यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगा। हम वचन से सीधा देखेंगे, 2 कुरिन्थियन 10:4-6 वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, अर्थात हमारे पास आत्मिक हथियार है, पावरफुल हथियार है, अनॉइंटेड हथियार है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ सकता है। और क्या है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड? हम 5वां आयत में देखते हैं। हम कल्पनाओं को, कल्पना कहाँ है? माइंड में। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को, सब ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ये जो परिकल्पना है, ये जो ऊंचा विचार है, ये जो विद्रोह है और या वो परमेश्वर के विरुद्ध जो उठती है, कहाँ उठती है? माइंड में। हम तो कल्पना माइंड में करते, कल्पना तो दिल में नहीं करते। अर्थात ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये कहाँ है? माइंड में। वी डिमोलिश आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क, एवरी प्रिटेंशन, प्रिटेंशन माने ऐसा व्यवहार करना जो एक्चुअली वास्तविक नहीं है, अर्थात एरोगेंसी, प्राइड, सेल्फ बोस्ट and set itself up against the knowledge of God। ये सारी कल्पना क्या करती है? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र जो हमें ज्ञान देता है उससे ऊपर ले जाकर वहां उसे स्थापित करती है। We take captive every thought to make it obedient to God। हम इन सारे विचारों पर अधिकार लेते हैं और हम इसे परमेश्वर के आज्ञा के अधीन लाते हैं। फिर 6 क्या कहता है?
और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारी आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा ना मानने का पलटा ले। अर्थात जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने लगते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये चेन, ये बॉन्डेज हम तोड़ सकते हैं। इसके ऊपर हम अधिकार ले सकते हैं। हाउ डज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर्म्स? कैसे ये स्ट्रॉन्ग होल्ड निर्माण होता है? बेसिकली ये कहीं ना कहीं लाइफ में या बचपन में या जीवन की कोई भी एक स्टेज में अगर व्यक्ति को किसी भी चीज का घाव हो, हर्ट हो, जख्म हो या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो, और अगर वो व्यक्ति उसे डील नहीं करता है और अपने अंदर ही वो जख्म, वो निराशा, वो घाव को वो छोड़ देता है, ये वो फर्टाइल भूमि बन जाता है जहां शैतान अपने झूठ को बोने लगता है। मान लीजिए एक छोटे बच्चे को उसकी माँ कहती है तुम बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो, एकदम देखने में अच्छी नहीं हो। हालांकि वो सुंदर है, खूबसूरत है, परमेश्वर ने उसे बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन जब वो बड़ी होगी उसके माइंड में यही होगा मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे माँ ने मुझसे कहा है। और उसके बाद आप उसे जितना भी अप्रिशिएट करेंगे वो उसी फैक्ट में अटका रहेगा उसका माइंड कि मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ। और शायद वो शब्द को माँ ने गुस्से में आके कहा होगा, उस समय कुछ हुआ होगा और उसे डांट लगाने को कहा होगा, लेकिन उस बच्चे ने उसे रिसीव कर लिया। क्योंकि उस बच्चे ने उसे रिसीव कर लिया, उसके माइंड में वो झूठ स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। इसी प्रकार से बहुत सारा झूठ हमने रिसीव कर लिया है, टीचर्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा, मित्रों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, और वो हमारे माइंड में दुर्ग बन जाता है। जब शैतान इन स्थानों को पाता है वो ईंट बाय ईंट किला तैयार करता है। आपने किला देखा होगा ना, वो कितना ऊंचा होता है, उसमें घुसना या निकलना असंभव होता है क्योंकि वो बहुत फोर्टिफाइड सिटी होता, जैसे जेरिको एक किला था, फोर्ट्रेस था, तो उस किला में घुसना और निकलना बहुत मुश्किल होता है। और वो व्यक्ति क्या होता है, इस झूठ के किला में कैद हो जाता है। उसको आप जितना भी अप्रिशिएट कर लीजिए वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पे झूठ है और ये झूठ का जड़ है, या तो बचपन में, या तो उस आघात में, या तो उस घाव में, या तो उस निराशा में, या तो उस फेलियरिज्म में। और जब तक वो जड़ से ना हम निकाले वो व्यक्ति कभी भी सच्चाई को ग्रहण नहीं करेगा। सो व्हाट आर दी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स? दीज आर द इनएक्यूरेट आइडिया अबाउट द पर्सनहुड ऑफ गॉड। ये एक गलत धारणा है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर बहुत दूर है, वो हमें सुनेगा नहीं, हमें बहुत अच्छा बनना पड़ेगा तब हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। अर्थात वो अनुग्रह के बारे समझते ही नहीं कि अनुग्रह हमें अनुमति देता है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। विश्वास असंभव को संभव करता है। ये छोटे छोटे जो वचन है वो समझते ही नहीं, क्योंकि उनके माइंड में ऑलरेडी एक आइडिया जन्म ले लिया है कि परमेश्वर दूर है, वो सुनता नहीं, या उसने मुझे अच्छा नहीं बनाया, या मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए परमेश्वर मुझ तक आ नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया उस बच्ची का, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो माइंड में एक झूठ आकार को जन्म देता है। दूसरा है एरनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर। और जब वो बाइबल भी पढ़ते हैं उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत तरीके से उसका अनुवाद करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, और बाइबल की सच्चाई को वो समझ नहीं पाते। प्राइडफुल थॉट, अहंकार से भरा हुआ विचारधारा, ये सब स्ट्रॉन्ग होल्ड को जन्म देता है। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ हाउ गॉड सीज अस एंड फील्स अबाउट अस when we see ourselves, अर्थात परमेश्वर हमें अच्छी तरीके से नहीं देखता, उसके नज़र में हम पवित्र नहीं हैं। हम अपने विचारधारा को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, खुद के बारे में, लोगों के बारे में, गॉड के बारे में। ये सारा झूठ वो प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां शैतान बीज बोता है, झूठ पे झूठ कहता है। आपको आपके बारे झूठ कहता है, आपको ईश्वर के बारे झूठ कहता है, वचन की सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ देता है, लोगों के बारे झूठ कहता है, और इस झूठ के उलझनों में आप फंसे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। जितने बार आपके पास सच्चाई जाता है आप उस सच्चाई से लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका माइंड का दुर्ग आपको कैदी बना कर रखा है।
जब कोई आपको सच बोलने जाता है, सिखाने जाता है, समझाने जाता है, आपसे कहता है कि मैं तुम्हें वहां से निकाल सकता हूं, आप लड़ बैठते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइट करने लगता है, वॉर हो जाता है, नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है। आप समझाते हैं कुछ और, वो व्यक्ति समझता है कुछ और, टोटल नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा। जिनके दिमाग में दुर्ग है, जब कोई भी सच्चाई आप उन्हें समझाएंगे, वो सरलता से कभी नहीं लेंगे, वो आपको नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सच्चाई को वो समझ नहीं पा रहे, वचन को वो समझ नहीं पा रहे। उसका माइंड उसे ट्विस्ट कर दे रहा, डिस्टॉर्ट कर दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे झूठ है। 5 सोर्सेज ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड। कहाँ से स्ट्रॉन्ग होल्ड आता है? अनकन्फेस्ड सिन और अनरिपेंटेड सिन इन आवर लाइफ। जब हम पापों को अंगीकार नहीं करते, ईश्वर के पास जाके कहते नहीं कि हाँ मैं पापी हूँ खुदा, मुझे तू क्षमा कर। जब हम कन्फेशन नहीं करते, वो जड़ वहाँ रह जाता है और जड़ उखड़ता नहीं है। दूसरा है अकल्ट एक्टिविटी। अगर कभी भी आपने जादू टोना किया है, या अपना हाथ दिखाया है, विका क्या है, फॉर्चून टेलिंग क्या है, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक क्या, अर्थात काला जादू, सादा जादू, स्पिरिटिज्म और कंजोरिंग स्पिरिट, अर्थात दुष्ट आत्मा के संग लिंक करना, प्लानचिट करना और वहाँ से अपने भविष्य के बारे जानना, या योगा करना। अगर आप इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी में कभी भी ये थे, जॉइंट थे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग होल्ड आज है, और आपको ज्ञान भी नहीं है कि आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ऐसे बहुत सारे सच्चाई की बातों को आप रेजिस्ट करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। लाइज यू हैव बिलीव्ड अबाउट गॉड एंड योरसेल्फ एंड अदर्स। जो मैंने पहले कहा, वो झूठ जो आपने खुदा के बारे मान लिया, खुद के बारे मान लिया, लोगों के बारे मान लिया, और उसी में आप जीते हैं, उसी में रोते हैं, उसी में उठते हैं, उसी में बैठते हैं, लेकिन परिवर्तन को आने नहीं देते। गॉड के पावर को आपको हील करने नहीं देते। आपका लाइफ एक जगह स्टैग्नेटेड हो जाता है और आप आगे स्पीड नहीं पकड़ते, क्योंकि पीछे में किसी ने आपको थाम के रखा है। एक कैदी आजाद हो सकता है? सोच के देखिए, अगर जेल में किसी को बंद कर दिया जाए, वो कहाँ जाएगा? वो तो कैदी है। इन वन वर्ड, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, वो तो झूठ का कैदी है। और जब तक वो झूठ का हथकड़ी ना तोड़ा जाए, वो आजाद नहीं हो सकता। वो गॉड के पावर, लव, कंपैशन, होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग को नहीं समझ सकता। चर्च तो आएगा वो व्यक्ति, बाइबल तो पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, लेकिन वो कैदी है उन झूठ का जो उसके अंदर शैतान ने बोया, उसकी स्थितियों को इस्तेमाल करके, उसके लाइफ के सिचुएशन को इस्तेमाल करके। माता पिता में जब लड़ाई होता है, उन लड़ाई से जो भी प्रतिक्रिया होता, बच्चों के माइंड में फियर, एंजाइटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप हो जाता है। वो पैनिक हो जाते हैं। अगर आप उससे बात करेंगे, उसका पर्सनालिटी पैनिक कब हुआ? जब वो छोटा बच्चा था, जब उसके माता पिता लड़ रहे थे और उसको देख के वो ट्रॉमाटाइज हो रहा था, शिवर कर रहा था। उसके माइंड में दुर्ग है। ये दुर्ग कौन सा दुर्ग है? डर का दुर्ग, पैनिक का दुर्ग, एंजाइटी का दुर्ग। और जब तक इसे कोई तोड़ेगा नहीं, वो कैदी है। इन सब चीजों का वो कैदी है, उसे आजादी चाहिए। 4th, हेरिडिटरी, वंश, ब्लड लाइन। अगर पिता को है तो उसके संतान को होता है, माता को है तो उनके संतान को होता है। हेरिडिटरी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड, माइंडसेट ट्रांसफर होता है। कल्चर, कौन हमें कल्चर सिखाया? हमारे माँ ने, हमारे दादियों ने, नानियों ने। उन्हें किसने सिखाया? उनके माँ ने, उनके दादी और नानी ने। जनरेशन टू जनरेशन कल्चर हम एक देते जाते हैं, और जो गलत है उस कल्चर में वो हम तो पास ऑन करते जाते हैं। और लोग सोचते हैं ये मेरा कल्चर है, ये मेरा संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन वो तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बॉन्डेज है। उसे आजाद नहीं करता वो कल्चर, उसे बांध देता है वो कल्चर। कौन सा कल्चर सही कल्चर है? बाइबल। बाइबल का कल्चर, बाइबल का संस्कृति, बाइबल का स्टैंडर्ड इज द राइट एंड द होली स्टैंडर्ड। उसे कंपेयर कोई भी कल्चर को नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्चर तो मनुष्य ने बनाया है अपने तरीके से, तौर तरीके से, अपने बुद्धि से, अपने लाभ के लिए। मनुष्य ने ही तो संस्कृति और सभ्यता बनाया है। परमेश्वर ने जो बनाया है वो आपको बाइबल में मिलेगा, बाइबल से बाहर नहीं। ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो अब आप समझ चुके हैं कि ये हर्ट, घाव, वुंड,
डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर से आता है, नेगेटिव सिचुएशन से आता है, आपके माइंड में आपको झूठ का कैदी बना लेता है। इसका करेक्टर कैसा है? पता है इसका करेक्टर कैसा है? आप इसको तोड़ोगे, फिर कुछ दिन बाद वापस आएगा, फिर वही डर सताएगा, फिर वही एंजाइटी सताएगा, फिर वही सेल्फ पिटी, अपने ऊपर रोना, विलाप करना, हाय मुझे ऐसा क्यों बोला गया, मुझे यही क्यों बोला जाता है, मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है, सेल्फ पिटी। क्योंकि जब तक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपका इमेज प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं होगा, जब तक कि उसकी उपस्थिति आपको भरेगी नहीं, आप लिबरेटेड नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल कहता है रिन्यू योर माइंड। इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दे कीप कमिंग बैक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम। इसे तोड़ना आसान नहीं है, ये बार बार वापस आता है। तो ये कैसे टूटेगा? नंबर 1, वचन। जब आप वचन को आत्मा की गहराई से, सच्चाई से और नम्रता से पढ़ेंगे कि जो वहाँ लिखा है मैं उसके अधीन हूँ और मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, तब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। वो सच्चाई आपके मन के झूठ को तोड़ देगा। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उन दुर को, उन झूठ को तोड़ने के लिए। और तीसरा जो मैंने अभी पढ़ा 2 कोरिन्थियन 10:5, जब अभिषिक्त लोग के पास पावर है आपके माइंड के दुर को तोड़ने का, जो मैं अभी एंड में करूंगी प्रार्थना में। जब अभिषेक लोग जाते हैं, वो बंधुआई से लोगों को छुड़ाकर आजाद कर सकते हैं। उनके पास वो अनॉइंटिंग होता है कि आपके माइंड के झूठ को वो कन्फ्रंट कर सके और उसे वहां से तोड़ सके, डिमोलिश कर सके, उखाड़ सके। कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड का मैं एग्जाम्पल आज बताऊंगी, जो मैं इंडिविजुअली आपके संग डील करूंगी कल से। ड्रंकेडनेस अर्थात नशा, ड्रग्स, अशा, प्रसिद्ध हो जाना, डर जाना, झूठ का आत्मा, हमेशा झूठ बोलना, आप नहीं भी चाहते तभी भी झूठ मुंह से निकलता है। सेल्फ पिटी, खुद पे तरस खाना, लेजीनेस, आलसीपना, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैंने आपका शरीर ही नहीं उठता उस काम को करने के लिए। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसलिए आप जितना भी प्लानिंग कर ले, वो आलसीपना आपको पीछे खींच के रखता, आपको स्पीड पकड़ने नहीं देता। प्राइड, एरोगेंस, अहंकार, सेक्सुअल सिन, आप वो काम वासना में पड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन आपका हाथ चला जाता है यूट्यूब में, पोर्नोग्राफी में, लेकिन आप देखना नहीं चाहते, आप छोड़ देते हैं, फिर से वो वापस आ जाता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, इट इज अ सेक्सुअल सिन जिसका रूट है डीमंस में, बिटरनेस, एंगर, डिप्रेशन भी स्ट्रॉन्ग होल्ड का एक मैनिफेस्टेशन है। मैनिपुलेशन, तोड़ मड़ोड़ के बात करना, सीधा तरीके से बात ही नहीं आता है। रिलीजियस स्पिरिट, धर्म करना लेकिन धार्मिक नहीं बनना। धार्मिकता क्या है? आज्ञाकारिता। नीति नियम करते हैं लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानते, अपने शरीर को चाबुक नहीं लगाते, अपने मन को अंकुश नहीं करते, वचन के अधीन नहीं आते, लेकिन नीति नियम करना बहुत पसंद करते हैं। खुद से पूछें, क्या मेरे अंदर कोई बुरी स्वभाव है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुद के बारे में? उसे करने के बाद मुझे अफसोस होता है। खुद से पूछिए, वो कौन सा जगह है जहां मैं बहुत संघर्ष करता हूं, मैं वहां से निकलना चाहता हूं लेकिन निकल नहीं पाता, मैं बार बार गिर जाता हूं, मैं उठता हूं फिर गिर जाता हूं, कुछ समय सब ठीक चलता है फिर आता है। दैट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड। वो दुर्ग है जिसे हमें तोड़ने की जरूरत है। अब मैं आपके लिए कुछ समय बिताऊंगी प्रे करने के लिए, हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आज आपने सब नहीं समझा, मैं भी बहुत विस्तारित में नहीं गई क्योंकि आज हम काफ़ी यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा लेट रिकॉर्डिंग शुरू किए। मे बी कल परसों मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी और हम गहराई में जाएंगे। आज सिर्फ इतना थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपने कुछ नहीं समझा है, आप वो मसीह है जो झूठ के कैदी है, आप वो मसीह है जो यीशु में विश्वास करते हैं लेकिन उसके विक्टोरियस पावर आपके पास नहीं है। आप वो मसीह है जो चर्च तो जाते हैं लेकिन आपके पाँव में बेड़ियां हैं, आपका तकदीर बंद है। आप वो मसीह है
जो आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ आपको पकड़ के रखा है, और वो क्या है? झूठ। इसलिए जब आपको टोका जाता है, रोका जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, या आप रो पड़ते हैं, या आप रिबेल कर देते हैं, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग होल्ड। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे संग प्रार्थना में जुड़ जाएं। हम अभी आराधना में जाएंगे और इस आराधना के बाद हम थोड़ा समय बिताएंगे इन स्ट्रॉन्ग होल्ड को पहचानने में, तोड़ने में। स्पिरिट ऑफ गॉड, आई वर्शिप यू गॉड, आई वर्शिप यू गॉड, आई सीक यू गॉड, आई ब्लेस योर नेम गॉड। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से एक शब्द ध्यान से सुने, भरा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों में दबा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद दिल से हो बोले, यीशु जाऊं। मुझे छू ले कि मैं आजाद हो जाऊं, मैं झूठ से आजाद हो जाऊं, मैं बंदियों ग्रह से निकल जाऊं। तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। Oh yes Lord, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। खबा शखा रबा से थे, रबा शखे रबा शथा, यना शखा यबा शखे, सखा यबा शखे रिबे। यीशु हम तेरे नाम से आते हैं, उन सारे अंधकार और झूठ के विरुद्ध आते हैं और उन्हें हम निष्क्रिय, हारा हुआ घोषित करते हैं। खुदा यीशु के नाम से हर वो किला, वो दुर्ग, वो झूठ, वो ऊंची परिकल्पनाएं, उन्हें हम तोड़ते हैं, उन्हें हम डाउन करते हैं यीशु नाम से। हर वो कल्पना जो झूठ से जुड़ा हुआ है, जो बचपन के आघात से जुड़ा हुआ है, उन शोषण के हादसाओं से जुड़ा हुआ है, काला जादू से जुड़ा हुआ है, टोटका टोना से जुड़ा हुआ है, यीशु तेरे नाम से अंधकार की सारी पकड़ हम तोड़ देते हैं।
शैतान तेरे पकड़ को हम यीशु नाम से तोड़ते हैं, उसके सामर्थ्य नाम से आते हैं और हर झूठी कल्पनाएं, झूठा विचारधारा, वो सारा इमेजिनेशन, वो सारा कल्चर हम तोड़ देते हैं, उसे हम डाउन करते हैं, उसे हम निष्क्रिय करते हैं, हम उसे हुक्म देते हैं यीशु नाम से। हमारे माइंड से टूट जा, हमारा मन छोड़ दे, हमारा विचार छोड़ दे, हमारा सोच छोड़ दे, हमारी कल्पनाएं छोड़ दे, हमारा कन्विक्शन छोड़ दे, हमारा अंडरस्टैंडिंग छोड़ दे। राबा शाखा रबे रबे रबे, रमा शता रबा शाखा रबा, यतो रमा शेखे रबे शाखा, रबा शाखा रबा शाखा रबा। हर झूठ की आत्मा तेरे पकड़ को उन मनों के ऊपर यीशु नाम से तोड़ती हूँ। अहंकार, गुस्सा, सेल्फ पिटी, क्रोध, डिप्रेशन, सॉरो, ग्रीफ, एंजाइटी, फियर, हर प्रकार का रिलीजियस माइंडसेट यीशु नाम से टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा। अंधकार दूर हो, दूर हो, दूर हो। शैतान तेरे पकड़ को उन सारे माइंडसेट के ऊपर यीशु नाम से तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ। अंधकार पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। शैतान तेरे विरुद्ध हम यीशु नाम से आते, यीशु नाम से आते, यीशु नाम से आते, यीशु नाम से आते, उसके नाम के अधिकार से आते, उसके नाम के सामर्थ्य से आते। अंधकार पीछे हट, शैतान पीछे हट, झूठ जड़ से उखड़, जड़ से उखड़, हर प्रकार का झूठ जड़ से उखड़, जड़ से उखड़। हम चंगाई खोलते हैं, उन आघात में चंगाई खोलते हैं, उन यौन शोषण में चंगाई खोलते हैं, उस हर्ट में, उस ट्रॉमा में, उस वुंड में चंगाई खोलते हैं। वो सेक्सुअल असॉल्ट जब घटा था और वो माइंड में आघात आया था, मैं चंगाई खोलती हूँ, चंगाई खोलती हूँ। चंगा हो जा, चंगा हो जा। जब तुम्हारे माता पिता लड़ रहे थे और तुम ट्रॉमेटाइज हो रहे थे, तुम डर से भरे हुए थे, हर डर की आत्मा निकल जा, निकल जा। यीशु का प्रेम, यीशु का नाम, यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है, तू कुछ नहीं कर सकता। भय की आत्मा दूर हो जा, एंग्शियस स्पिरिट दूर हो जा, शैतान दूर हो जा। अंधकार पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। हर चीज जो हमारे बाप दादाओं ने हमें दिया है, संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में, कल्चर के रूप में, लेकिन वो बॉन्डेज को जन्म देता है, चेन को जन्म देता है, हम तोड़ देते, हम तोड़ देते, ब्लड लाइन को काट देते हैं। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। शैतान अंधकार दूर हो, ईवल ऑल्टर टूट जा, अभिशाप टूट जा यीशु नासरी के नाम से। शैतान तेरे विरुद्ध हम आते हैं उस लहू के सामर्थ्य से जिसके संग हमारी वाचा है। जब हमने उद्धार पाया, उस लहू ने हमें खरीद लिया। यीशु के रिडीमिंग पावर से हम आते हैं, रिडेम्पशन के पावर से हम आते हैं। हम यीशु का लहू खुद के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, घर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, चर्च के ऊपर, एक एक मेंबर्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं और कहते हैं शैतान यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है, तेरे विरुद्ध है, तेरे विरुद्ध है। पीछे हट, पीछे हट, रास्ता छोड़, घर छोड़, परिवार छोड़, बच्चे छोड़, फैमिली छोड़, शांति छोड़, उन्नति छोड़, बुद्धि छोड़, ज्ञान छोड़, इमोशन छोड़, माइंडसेट छोड़, विल पावर छोड़, सोल छोड़, बॉडी छोड़। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। जब तू हमसे लड़ने आएगा, उस लहू के सामने से तू अपने सामने यीशु को पाएगा, यीशु को पाएगा। तू हमें देख भी नहीं सकता, तू अपनी चालाकी में हमें और फंसा नहीं सकता। तेरा ईवल टैक्टिक्स हमारे विरुद्ध टिक नहीं सकता। तू हारा हुआ है। खुदा ने तुझे क्रूस पर हरा दिया
शैतान तू हमारा सामना और नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं खुदा बाप मेरे सामने खड़ा है, तेरे विरुद्ध खड़ा है। तुझे आज से सामना यीशु से करना पड़ेगा। तू जहां जहां मुझे अटैक करेगा तो वहां वहां मेरा पिता यीशु को पाएगा। और शैतान तू भी जानता है तू लहू के दायरे को क्रॉस नहीं कर सकता, तू यीशु के लहू को क्रॉस नहीं कर सकता। मैं, मेरा घर, मेरा घराना, मेरा संतान, मेरा विवाह, मेरा चर्च के लोग और विश्वासी यीशु के लहू में घिरे हुए हैं। तू लड़ नहीं सकता शैतान, तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। अंधकार पीछे हट, शैतान पीछे हट, तेरा इविल टैक्टिस एक्सपोज हो गया है। तू अब हमारा ग्रोथ, हमारा अभिषेक, हमारा कॉलिंग, हमारा गिफ्ट, हमारा प्रॉस्पेरिटी, शांति, यूनिटी, हमारा पर्सनालिटी घायल नहीं कर सकता, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, डिसफॉर्म नहीं कर सकता। शैतान तो हमें नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक तू हारा हुआ है, हारा हुआ है। हमने यीशु का बेटा और बेटी होने का पोजीशन तेरे विरुद्ध लहू के सामस से पकड़ लिया है, क्योंकि लहू के वाचा से हम जुड़े हुए हैं। सखा रबा शका याना शका यबा रोह शका रबा। इस स्थान से चला जा, इस प्रार्थनाओं से चला जा, लोगों के जीवन से चला जा, उनके घर से चला जा, उनके बच्चों के जीवन से चला जा, उनके पति और पत्नियों के जीवन से चला जा, घर से चला जा, माइंड से चला जा, इमोशन से चला जा। हम हुक्म देते हैं यीशु के लहू के सामर्थ से हम तेरे विरुद्ध आते हैं और तुझे हम तोड़ देते हैं, तेरे टैक्टिस को तोड़ देते, तेरे चालाकियों को तोड़ देते, तेरे आक्रमण को विनाश घोषित करते हैं। हेरिडिटी, कल्चर, ब्लैक मैजिक पावर, स्ट्रॉन्गहोल्ड, चेन, बॉन्डेज, योग, कवेनेंट, एग्रीमेंट डिसमेंटल, डिमोलिश करते हैं। यीशु के लहू के द्वारा तेरे विरुद्ध आकर तुझे हम जड़ों से तोड़ देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम अपनी आज़ादी की घोषणा करते हैं। हमारा माइंड आज़ाद है, हमारा थॉट आज़ाद है, हमारा विचार आज़ाद है, हमारा अंडरस्टैंडिंग आज़ाद है, हमारा कन्विक्शन आज़ाद है, हमारा क्रिएटिविटी आज़ाद है, हमारा पर्सनालिटी आज़ाद है, हमारे ज़ुबान के शब्द आज़ाद है, हमारा आत्मा, शरीर, मन, परिवार, बच्चे, हमारा एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट आज़ाद है। मैं आज़ादी खोलती हूँ, आज़ादी खोलती हूँ यीशु नाम से, यीशु नाम से। आमीन, आमीन। मेरे संग प्रार्थना में निरंतर जुड़े रहें। और ये तो आज पहला दिन है, ऐसे बहुत सारी आज़ादियों का आप आनंद उठाने वाले हैं। यीशु जल्द आने वाला है। वो अपने दुल्हन को बेदाग, बिना धब्बा, बिना झुर्री, बिना झाए स्वच्छ बना रहा है। तुम्हें वो आज़ाद कर रहा है, तुम्हें वो आशीष देना चाहता, तुम्हें वो पावरफुल बनाना चाहता है और उसके फुलनेस ऑफ प्रेजेंस, गुडनेस, ब्लेसिंग, अनॉइंटिंग को तुम्हें दे देना चाहता है। याद रखना, तुम्हारा खुदा विजयी है, तुम हारे हुए कैसे रह सकते हो। गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम मिलेंगे 3:30 बजे।